एक भिखारी एक दिन सुबह अपने घर के बाहर निकला। त्योहार का दिन है, आज गांव में बहुत भिक्षा मिलने की संभावना है। ऐसा सोचकर वो अपनी झोली में थोड़े से चावल के दाने डालकर बाहर आया, क्योंकि झोली अगर भरी दिखाई पड़े तो देने वाले को आसानी होती है। उसे लगता है कि किसी और ने भी दिया है। सब भिखारी अपने हाथ में पैसे घर से लेके निकलते हैं, ताकि देने वाले को संकोच मालूम पड़े कि नहीं दिया तो अपमानित हो जाऊंगा। आपकी दया नहीं, बल्कि भिखारी को देने में आपका अहंकार काम करता है कि और लोग तो दे चुके हैं, अब मैं कैसे न दूं। यही सोचकर वो भिखारी भी चावल के थोड़े से दाने डाल के बाहर निकला। सूरज उगने के करीब है, लेकिन रास्ता अभी भी सोया हुआ है और लोग धीरे धीरे जाग रहे हैं। उसने देखा राजा का रथ आ रहा है, स्वर्ण रथ सूरज की रोशनी में चमकता हुआ। उसने कहा, धन्य भाग मेरे, वो आज तक कभी राजा से भिक्षा नहीं मांग सका था, क्योंकि द्वारपाल बाहर से ही लौटा देते थे। वो मन ही मन ठान लेता है कि आज तो रास्ता रोक कर खड़ा हो जाऊंगा, झोली फैला दूंगा और कहूंगा, महाराज पहली बार भिक्षा मांगता हूँ। फिर सम्राट जो भिक्षा देंगे वो कोई ऐसी वैसी भिक्षा तो ना होगी, जन्म जन्म के लिए मेरे दुख पूरे हो जाएंगे। वो कल्पनाओं में खोकर खड़ा हो गया। रथ आ गया। वो भिखारी अपनी झोली खोले इसके पहले ही राजा नीचे उतर आया। राजा को देखकर भिखारी घबरा गया और राजा ने अपनी झोली, अपना वस्त्र उस भिखारी के सामने कर दिया। तब तो वो बहुत घबरा गया। उसने कहा, आप और झोली फैला रहे हैं? राजा ने कहा, ज्योतिषियों ने कहा है कि देश पर हमले का डर है, और अगर मैं आज राह पर जाकर भीख मांग लूं तो देश बच सकता है। इसलिए जो भी पहला आदमी जो मुझे मिले उसी से भीख मांगनी है। तुम ही पहले आदमी हो, कृपा करो कुछ दान दे दो ताकि राष्ट्र बच जाए। उस भिखारी के तो प्राण ही निकल गए। उसने हमेशा मांगा था, दिया तो कभी भी नहीं था। देने की तो उसने कोई कल्पना ही नहीं थी। कैसे दिया जाता है इसका उसके पास कोई अनुभव न था। वो तो बस मांगता था, और देने की बात आ गई तो उसके प्राण तो रुक ही गए। अब मिलने का तो सपना टूट ही गया और उल्टा देने की बात आ गई। उसने झोली में हाथ डाला, लेकिन वहाँ तो बस मुट्ठी भर दाने ही है। भिखारी मुट्ठी भरता है और छोड़ देता है, हिम्मत नहीं होती कि दे दे। राजा ने कहा, कुछ तो दे दो, आदेश का ख्याल करो, ऐसा मत करना कि मना कर दो, अन्यथा बहुत हानि हो जाएगी। बामुश्किल, बहुत कठिनाई से उसने एक दाना भरकर निकाला और राजा के वस्त्र में डाल दिया। राजा रथ पर बैठा, रथ चला गया। धूल उड़ती रह गई और साथ में दुख रह गया कि एक दाना अपने हाथ से आज देना पड़ा। भिखारी का मन देने का नहीं होता। दिन भर भीख मांगी, बहुत भीख मिली, लेकिन चित्त में दुख वही बना रहा, एक दाने का जो दिया था। आदमी को कितना ही मिल जाए, लेकिन जो मिल जाता है उसका धन्यवाद नहीं होता, और जो नहीं मिल पाया, जो छूट गया, जो पास नहीं है, उसकी पीड़ा होती है। भिखारी सांझ को दुखी होकर घर लौटा। आज तक उसे इतना कभी नहीं मिला था। झोला लाकर पत्नी के सामने पटक दिया। झोला देख पत्नी नाचने लगी और हैरानी से कहने लगी कि इतनी भीख मिल गई। अब भिखारी ने कहा, नाच मत पागल, तुझे पता नहीं एक दाना कम है जो अपने पास हो सकता था। उसने झोली खोली, झोली खुलते ही सारे दाने गिर पड़े। यह देख वो भिखारी छाती पीट पीट कर रोने लगा। अब तक तो वो सिर्फ उदास था, लेकिन अब रोने लगा। देखा कि दानों की उस कतार में, उस भीड़ में, उस ढेर में एक दाना सोने का हो गया है। सोने का दाना देखते ही वो चिल्ला चिल्ला के रोने लगा कि मैं अवसर चूक गया, बड़ी भूल हो गई। मैं सब दाने दे देता तो वो सब सोने के हो जाते। सोचने लगा कि कहाँ खोजूं अब उस राजा को, कहाँ जाऊं, कहाँ मिलेगा वो रथ, कहाँ राजा द्वार पर हाथ फैलाएगा। बड़ी मुश्किल हो गई। अब क्या होगा, हाय अब क्या होगा। वो तड़पने लगा। इस पर भिखारी की पत्नी ने कहा कि तुझे शायद पता नहीं कि जो हम देते हैं वही स्वर्ण का हो जाता है, और जो हम इकट्ठा कर लेते हैं वो मिट्टी का हो जाता है। जो जानते हैं वो गवाही देंगे इस बात की कि जो दिया है वही स्वर्ण का हो गया है। मृत्यु के क्षण में आदमी को पता चलता है कि जो रोक लिया था
वो पत्थर की तरह छाती पर बैठ गया है और जो दिया था, जो बांट दिया था, वो हल्का कर गया है। यही अंतिम सत्य है और इसलिए कहते हैं चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी का घटियो ना नीर, दान करे सो ना घटे, कह गए दास कबीर।